नमस्ते। मेरा नाम यासिर है। मैं कक्षा 11 एमएस इंडियन स्कूल का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है जूते। प्रभात ने धीरे धीरे आंखें खोली। धरती स्वर्णिम आभा से चमक उठी। विकास अब भी एक दूर का सपना बने हमारे गांव में से कोई एक गांव। हथेली की रेखाओं की तरह अनंत तक फैली लाल मिट्टी की पगडंडियां, फटे हाल कपड़ों में लिपटे इंसानों की परछाइयां, बदलते शासकों की दूरदर्शिता की कमी के जीते जागते प्रतीक। चिट्टी चिट्टी। डाकिया उस घर के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में पुकारने लगा। कुछ देर तक कोई न दिखने पर अधीर होकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, कोई नहीं है क्या? चिट्टी है, दरवाजे के नीचे डाल दो। अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई। यह रजिस्टर्ड है, दस्तखत जरूरी है, डाकिये ने जवाब दिया। इस तपती धूप में बिना जूते पहनकर इतना रास्ता तय करके मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, पर घर की मालकिन को बाहर निकलना मुश्किल लगता है। अहंकार नहीं तो और क्या कहे, डाकिया बड़बड़ाया। जल्दी कीजिए, और भी चिट्ठियां बांटनी है, उसने दरवाजे पर खटखटाते हुए कुछ ऊब कर कहा। लो आ गई। सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था, गर्मी भी। घर के चारों ओर पेड़ छाया बिछाए खड़े थे। डाकिया छांव में हटकर खड़ा हुआ और हाथों में पकड़ी चिट्ठियों को उलट पलट कर देखने लगा। तभी एक आवारा कुत्ता भौंकते हुए वहां से गुजरा। घबराकर वह बरामदे की ओर दौड़ पड़ा। अरे, इन जानवरों के साथ जीना मुश्किल हो गया है। कुछ देर बाद चरचर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। डाकिये ने जो दृश्य देखा उस पर विश्वास करना कठिन था। कमर से नीचे के दोनों पैर खो चुकी एक युवती घिसट घिसट कर बाहर आ रही थी। देर हो गई, माफ करना भैया। उस चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी जिसने उसे चकित कर दिया। यौवन उसके चेहरे पर खिला हुआ था, पर किस्मत ने उसके साथ नाइंसाफी की थी। फिर भी आत्मबल ने उसे नियति को हराने का सहारा दिया था। अरे बेटी, कोई बात नहीं, मौन क्षमा के साथ उसने चिट्ठी थमाई। युवती मुस्कुराई और भीतर लौट गई। कई दिन बीत गए। एक दिन फिर डाकिया वहां चिट्ठी लेकर पहुंचा। चिट्टी चिट्टी, जैसा हमेशा करता था उसने आवाज लगाई। दरवाजे के नीचे डाल दूं? उसने पुकारा। जी नहीं, रुकिए, मैं आ ही गई, वह दरवाजे खोलते हुए बोली। चिट्ठी लेने के बाद उसने रंगीन कागज में लिपटा हुआ एक तोहफा डाकिये को दिया। मेरे लिए इंतजार किया था ना, उसी का यह उपहार है, घर जाकर ही खोलना, कहते हुए उसने पैकेट थमा दिया। अपने पूरे सरकारी जीवन में डाके को कई तोहफे मिले थे, चावल, नारियल, अनाज, कलम, कपड़े, बहुत कुछ, पर ऐसा तोहफा पहली बार मिला था। वह दिल में कुछ अजीब भाव का अनुभव करने लगा। उस दिन बाकी चिट्ठियां बैग में ही रखकर वह सीधे घर चला गया। असल में वह चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था। घर पहुंचते ही अत्यधिक उतावला होकर उसने उपहार का पैकेट खोला। उसमें एक जोड़ी जूते थे। अनोखा उपहार पाकर वह गड़गड़ हो उठा। पश्चिम में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश रंगों से भरा जा रहा था। डाके की आंखों कब बीत गई उसे पता ही न चला। धन्यवाद।